नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं द पाटलिपुत्रा डायलॉग पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पर हम पॉलिटिकल वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी राजनीति के बारे में। और अभी जो चुनाव हुआ है झारखंड में, उसके 3 सीटों पर जो चुनाव हुए 13 तारीख को, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी पार्टी किस स्थिति में है और कौन सी पार्टी को लीड मिल सकती है, कौन से उम्मीदवार को लीड मिल सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये 3 विधानसभा कौन कौन से हैं? पहली विधानसभा हम लोग लेंगे गढ़वा, दूसरी विधानसभा लेंगे भवनाथपुर और तीसरी विधानसभा लेंगे हुसैनाबाद। आइए शुरू करते हैं। गढ़वा विधानसभा, ये विधानसभा का पूरा सीन जानने के लिए, विश्लेषण जानने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं 2019 के चुनाव पे। 2019 के विधानसभा चुनाव को हम लोग देखेंगे और वहाँ से कुछ आंकड़े निकालेंगे, कुछ जानकारी निकालेंगे और फिर आएंगे 2024 के इलेक्शन पे। 2019 में 65.54% यानी कि लगभग 65.5% वोट गढ़वा विधानसभा में पड़ा था। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर, बीजेपी से सत्येंद्र तिवारी, बीएसपी से वीरेंद्र प्रसाद, एआईएमआईएम से नजीबुल्ला और जेवीएम से सूरज गुप्ता, ये मुख्य उम्मीदवार थे। अगर हम वोट की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर को 1,06,681 मत मिला था। सत्येंद्र तिवारी को 83,159 मत मिला था। यदि गैप की बात की जाए, अंतर की बात की जाए, तो 23,522 वोटों से मिथिलेश ठाकुर ने जीत दर्ज किया था। यानी कि लगभग 23,500 वोटों से मिथिलेश ठाकुर ने जीत दर्ज किया था। अगर प्रतिशत की बात की जाए, मत प्रतिशत की, तो लगभग 44.46% मिथिलेश ठाकुर को वोट मिला था और सत्येंद्र तिवारी को वोट मिला था 34.66%। बीएसपी को यहाँ पर 10,000 वोट मिला था और एआईएमआईएम को यहाँ पर 6,231 वोट मिला था। एआईएमआईएम ने 7 उम्मीदवार उतारे हैं झारखंड के इलेक्शन में, उसमें से एक सीट ये भी है। यहाँ से डॉक्टर एमएन खान को इस बार एआईएमआईएम ने टिकट दिया है। यहाँ पर लगभग 60,000 के आसपास में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है और लगभग ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 65 से 70,000 के बीच में है। तो ये 2 बड़े मतलब एक बिरादरी हैं, कह सकते हैं, जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन करते हैं चुनाव में। अगर हम देखेंगे तो इस बार 2024 के लिए अगर हम बात करें तो लगभग 66.46%, यानी कि लगभग 1% के आसपास वोट ज़्यादा पड़ा है पिछले बार से। यानी कि लगभग वोट का जो वोट ज़्यादा पड़ा होगा तो लगभग 3,000 के आसपास में ज़्यादा पड़ा होगा पिछले बार से। अगर हम उम्मीदवार की बात करें 2024 की, मिथिलेश ठाकुर हैं पुनः जेएमएम से, बीजेपी से सत्येंद्र तिवारी, समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह जो पिछले चुनाव में नहीं थे, और एआईएमआईएम से डॉक्टर एमएन खान। ये 4 प्रमुख उम्मीदवार हैं इस सीट पर। और भी कई उम्मीदवार हैं, लेकिन ये 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको वोट मिलेगा इस चुनाव में। आइए बात करते हैं क्या स्थिति रहेगी इस बार। तो मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री रहे झारखंड सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में, और उन्होंने विकास का अगर बात किया जाए तो गढ़वा में काफ़ी कुछ इन्होंने विकास का कार्य किया है। बस स्टैंड बनवाए हैं, इसके बाद में जो खेल के मैदान थे उनको थोड़ा सुसज्जित करवाया, इसके बाद में बाईपास का कार्य था वो इन्होंने बनवाया, और समाहरणालय के क्षेत्र एक नया समाहरणालय भी बना। तो ये कुछ कार्य हैं इनके, और कई कार्य हैं जिनमें ये महत्वपूर्ण कार्य हैं शहर के लिए। गांव के क्षेत्र में क्या कार्य हुआ उसका बहुत पुख्ता डेटा नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी कार्य ऊपर से आया होगा वो इन्होंने करवाया ही होगा, एक मंत्री होने के नाते और एक विधायक होने के नाते। यदि हम यहाँ बात करें तो इस चुनाव में जो रोचक तथ्य है वो है गिरिनाथ सिंह की प्रेजेंस, यानी कि गिरिनाथ सिंह की उपस्थिति। गिरिनाथ सिंह 2014 में चुनाव लड़े और द्वितीय स्थान पर थे, 53,441 वोट पाकर, यानी कि 26% मत उनको मिला था। बीजेपी से सत्येंद्रनाथ तिवारी थे 2014 में, इनको मिला था 75,000 वोट, लगभग 37% वोट।
और जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर तीसरे नंबर पे थे 2014 में 47,579, यानी कि लगभग 24% मत इनको मिला था। बीएसपी को 6-7 हज़ार वोट मिलता रहा है। तो ये सीन है पूरा। तो अभी जो नया 2024 का देखें और 2014 का इलेक्शन देखें तो जैसे त्रिकोणीय 2014 में हुआ था उसी तरीके से त्रिकोणीय इस बार भी यहाँ का चुनाव फंसा हुआ है। पिछले बार का गैप कितना था? 23,522 वोटों का। गिरिनाथ सिंह जिन्होंने कि पिछले बार 53,000 वोट के आसपास में पाए थे आरजेडी के टिकट पर, इस बार चूँकि महागठबंधन की जो है समझौता के तहत आरजेडी को यहाँ पर सीट नहीं मिला, तो समाजवादी पार्टी का गिरिनाथ सिंह ने दामन थामा और आरजेडी के जितने कार्यकर्ता थे, जितने नेता थे, लगभग गिरिनाथ सिंह के साथ जा मिले, जुड़ गए। तो इस हिसाब से गिरिनाथ सिंह अगर पिछले बार 26% इन्होंने मत पाया था 14 में, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 18 से 20% भी मत पाते हैं तो लगभग जितने वोट पड़ेंगे, यानी कि 2-2.25 लाख के आसपास अगर मत पड़ता है तो आप मिला के चलिए कि फिर से इनको जो है 40,000 के आसपास में मत मिल सकता है। 40,000 तो मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, चूँकि आरजेडी का खुद अपना वोट बैंक था और उसमें मुस्लिम्स का भी वोट जुटता था, जो कि मुस्लिम का वोट अब जेएमएम के तरफ चला गया है, तो इनका इतना वोट तो मिलेगा नहीं। 25 से 30,000 के बीच में हो सकता है ये रहें, या फिर 20 से 30,000 के बीच में ये रहें। लेकिन ये जो ज़्यादातर वोट काटेंगे वो किनका वोट काटेंगे, वो किसको डैमेज करेंगे? तो ज़्यादातर वोट ये काटेंगे जेएमएम का और डैमेज करेंगे ये जेएमएम को ही। और कुछ प्रतिशत जो वोट है वो कहीं ना कहीं कटेगी बीजेपी की भी। लेकिन जेएमएम के साथ में यहाँ पे प्रतिकूल स्थिति क्यों है? जेएमएम के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप है। जेएमएम के ऊपर में पिछले जो 5 साल हुए उसमें रोजगार न देने का आरोप है। जेएमएम के ऊपर में एंटी इनकम्बेंसी है 5 सालों के कार्यकाल की, और इसी दरमियान में जेएमएम के कई नेता जो हैं उनके घर पर छापे भी पड़े और कई ऐसी बातें हुई जो जेएमएम के प्रतिकूल जाती हैं। हेमंत सोरेन का जेल जाना, फिर आईएएस ऑफिसरों का फंसना और कई बातें हैं जो एंटी इनकम्बेंसी के लिए पर्याप्त है। मुद्दे क्या हैं? भ्रष्टाचार मुद्दा है, बालू का मुद्दा है, ईडी रेड मुद्दा है, और ये गढ़वा जो विधानसभा है इस बार एक ख़ास प्रभाव पड़ेगा मोदी जी के जनसभा यहाँ पर होने से। मोदी जी ने पहली बार, या ऐसा कह सकते हैं कि पूरे इतिहास में, गढ़वा के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री इनके ज़िले में आकर और जनसभा को संबोधित किया। तो ये सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि मोदी जी का यहाँ आना, एंटी इनकम्बेंसी का होना, गिरिनाथ सिंह का खड़ा होना कहीं ना कहीं मिथिलेश ठाकुर के लिए बहुत ही प्रतिकूल असर डालेगा, प्रतिकूल स्थिति पैदा करेगा। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पिछले चुनाव में लगभग जो 10% का गैप था, सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ में बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी था। उन्होंने जो 5 साल मिला उनको उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया सही से इसके पहले। तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण सत्येंद्र नाथ तिवारी हारे। ओबीसी का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसमें ईबीसी का भी वोट है, वो भी बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है। तो इस हिसाब से अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर सत्येंद्र नाथ तिवारी यानी कि बीजेपी यहाँ पर लीड ले सकती है। लेकिन कितना लीड लेगी इस पर भी सोचा जाना चाहिए। लीड होगी भी तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और 5-6 हज़ार से 8 हज़ार तक का लीड होगा मैक्सिमम, या फिर इससे भी कम लीड हो सकता है, 4 से 6 हज़ार के बीच में भी लीड हो सकता है। लेकिन बीजेपी को यहाँ पर एज है इस विधानसभा में, गढ़वा विधानसभा में। आगे चलते हैं भवनाथपुर विधानसभा। 2019 का ही देखेंगे पहले, उससे समझ में आता है कि सीन क्या चल रहा है। भानु प्रताप शाही बीजेपी के उम्मीदवार 96,818 वोट, 37.89%। बीएसपी के सोगरा बीबी ताहिर हुसैन के वाइफ हैं, 56,914 वोट, लगभग 22.28% वोट। अगर अंतर देखिएगा सोगरा बीबी और भानु प्रताप शाही के बीच में तो 39,904 वोट
यानी कि लगभग 40,000 का पिछले बार अंतर था। ये क्यों अंतर था? एक्चुअली में त्रिकोणीय चुनाव में ये फंसा हुआ था, ये चुनाव त्रिकोणीय फाइट में। लेकिन दो जो उम्मीदवार थे, सोगरा बीबी और अनंत प्रताप देव को मिला 53,050 वोट, यानी कि 20.76%। ये अनंत प्रताप देव और सोगरा बीबी ये जो वोट पाते हैं, जिनका वोट पाते हैं, वो एक ही कह सकते हैं कि वर्ग हैं, एक ही वर्ग के, एक ही बिरादरी के वोट इनके हिस्से में आता था, जिसके कारण इनका जो वोट है वो आपस में बंट गया और यहाँ पर भानु प्रताप शाही काफ़ी आगे निकल गए। लेकिन आप अगर सोगरा बीबी और अनंत प्रताप देव का वोट अगर देखेंगे जोड़ के, तो भानु प्रताप शाही से मोटा मोटी 12-13 हज़ार वोट इनका ज़्यादा आता है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा 2014 के चुनाव पर भी नज़र डालते हैं। पुनः वही हुआ, भानु प्रताप शाही, अनंत प्रताप देव और ताहिर हुसैन, ये तीनों के वोट में अगर आप देखेंगे तो 27% भानु प्रताप शाही, अनंत प्रताप देव 26% और ताहिर 21%। अगर अनंत प्रताप देव और ताहिर का मिलाएंगे तो 47% वोट के आसपास में पहुंच रहा है 2014 में। मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि अनंत प्रताप देव और ताहिर हुसैन, जो ताहिर हैं, उनका मिलाया जाना चाहिए वोट को, क्योंकि ताहिर इस बार अब्सेंट है। ताहिर इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ताहिर इस बार अनंत प्रताप देव के समर्थन में है। केपी यादव, जो पिछले बार जिन्होंने समाजवादी की पार्टी के टिकट से लड़ा और 11,000 और उसके पहले उन्होंने 20,000 वोट पाया था, वो भी अब्सेंट हैं। तो ये सारी जो वोट है, हालांकि समाजवादी पार्टी ने शायद किसी को उतारा है वहाँ से, लेकिन ये जो वोट है, ये ताहिर का जुड़ने से जो वोट पड़ा, बीएसपी का जो वोट था, जो दलितों का वोट था पिछले बार, और उसमें मुसलमानों का वोट झूठा था, जिसके कारण सोगरा बीबी द्वितीय स्थान पर रही थी, ये दोनों वोट मिलेगा। और एंटी इनकम्बेंसी जो रह चुके 2 बार से भानु प्रताप शाही विधायक, इसका एक एंटी इनकम्बेंसी भी देखने के लिए मिलेगा। अगर 4-5% भी एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है, और ये आप जब वोट जोड़ेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे अनंत प्रताप देव आगे जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एज सीधे सीधे जेएमएम को है, यहाँ से अनंत प्रताप देव को एज है। तो हाँ, यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उपेंद्र यादव, तो उनको भी 5-7-8 हज़ार तक वोट मिलेगा, जो मिलता है। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहाँ पर जेएमएम आगे रहेगी। हुसैनाबाद विधानसभा, ये पलामू ज़िले में आता है, और ये जो विधानसभा है, ये बहुत पिछले 20 साल 25 साल का इतिहास देखिएगा तो 3 ही लोग हैं जो लड़ रहे हैं, और उठापटक इनके बीच में चल रही है। एनसीपी से हैं कमलेश सिंह, पिछले बार का मैं बात करूं तो, आरजेडी से संजय यादव, बीएसपी से शेर अली और आजसू से शिवपूजन मेहता, ये थे पिछले बार के उम्मीदवार। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कमलेश सिंह को 25% वोट मिला था, 25.20%, संजय यादव को 19.19%, शेर अली को 17.62% और शिवपूजन मेहता को 9.49%, यानी कि कमलेश सिंह को 41,000, संजय यादव को 31,000, यानी कि 9,849 वोट से यहाँ पर संजय यादव पीछे रहे थे। शेर अली को 28,877, शिवपूजन मेहता को 15,544 वोट। अब वोट प्रतिशत का बात किया जाए तो 2019 में 58.87% और 2024 में 59.04%, यानी कि लगभग थोड़ा सा वोट ज़्यादा पड़ा है, 0.25%, या उतना भी नहीं, ये करीब है 0.1314% के आसपास में, 0.14% के आसपास में, बहुत कम मतलब इसको कहा जा सकता है। तो जितनी वोट पिछले बार पड़ी उतनी ही वोट इस बार भी पड़ी। इस बार चूँकि ज़्यादा लोग जुड़े होंगे और कुछ लोग तो डेथ भी किए होंगे, तो ज़्यादा जो 5 साल में जो नए वोटर्स जुड़ते हैं तो वो इस बार आएंगे। तो इस बार पिछले बार की वोट की तुलना में अगर देखेंगे तो वोट ज़्यादा पड़ी होगी, थोड़ी सी 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक का गैप होगा। खैर, चलते हैं 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें कमलेश सिंह, संजय यादव और शिवपूजन मेहता, ये 3 उम्मीदवार हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजपूत बिरादरी का वोट है, फिर यादव और फिर कुशवाहा, ये 3 बड़े बिरादरी हैं। इसके अलावा मुसलमानों का भी यहाँ पर बड़ा वोट बैंक है।
इसके अलावा दलित का भी वोट बैंक है यहाँ पर, रविदास जाति का और मांझी का और पासवान का। तो ये पूरा सीन है। सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर राजपूत बिरादरी की। अब ये देखेंगे कि राजपूत बिरादरी में भी 4-5 कैंडिडेट खड़े हैं, विनोद सिंह और कर्नल संजय सिंह। तो ये लोग भी थोड़ा काटेंगे, 2-3-4 हज़ार वोट, 5,000 वोट तक, या फिर इससे भी हो सकता है कोई ज़्यादा काट ले, 7-8 हज़ार तक काट ले। तो ये थोड़ा एक फैक्टर तो रहेगा कहीं ना कहीं। अगर हम गैप की बात करें तो जैसे शेर अली तो गायब हैं, इनके स्थान पर कोई वैसा मुस्लिम एक ऐसा चेहरा है नहीं जो उधर जाएगा। तो शेर अली बीएसपी से थे, तो दलित और मुसलमानों का वोट इनको मिला था, तो 29,000 हुआ था। तो ये वोट जो है, इसमें से आप बीएसपी का मान लीजिए कि 10 से 12 हज़ार वोट जोड़ दीजिए शिवपूजन मेहता में, तो शिवपूजन मेहता पहुंचते हैं 27-28 हज़ार वोट के आसपास में। ये शेर अली का जो बाकी का 15-16 हज़ार वोट जो है, ये जोड़ दीजिए अब संजय यादव में, जो मुस्लिम का वोट होगा, तो ये पहुंच जाते हैं संजय यादव 46-47 हज़ार वोट के आसपास में। पिछले बार का हम लोग अगर थोड़ा सा मिक्स करते हैं सीन तो पता थोड़ा सा समझ में आएगा। और कमलेश सिंह रहते हैं 41-42 हज़ार वोट पे। यानी कि यहाँ अगर पिछले बार में अगर हम इस बार का चुनाव को जोड़ के देखते हैं, मिक्स्ड करके देखते हैं, मिक्सिंग करके देखते हैं, तो पता चलता है कि 5-6 हज़ार वोट का तो भी गैप दिखाई दे रहा है सीधे सीधे त्रिकोणीय चुनाव होने के बावजूद। यानी कि यहाँ पर आरजेडी जो है कहीं ना कहीं आगे रहेगी। लेकिन एक और बात है, जैसे आरजेडी के संजय यादव को एज है, लेकिन एक बात यहाँ पर और फंस रही है। यदि राजपूत बिरादरी का वोट कंसोलिडेट हो गया होगा और ओबीसी का वोट जो ईबीसी का है, जो अति पिछड़ी का है, उनका अगर वोट चूँकि बीजेपी को हमेशा मिलता रहा है, तो अगर वो साथ में अगर आया होगा, लोहार, कुम्हार और बढ़ई, ये लोगों का जो वोट है, इनका वोट अगर थोड़ा या फिर इनका ज़्यादा वोट अगर आया होगा, जो कि 50-60 हज़ार वोट रहता है हर एक जगह पे, इनका 20-25% वोट है, छोटी छोटी जातियां हैं कई। पासवान का वोट अगर इनके फेवर में आया होगा, कमलेश सिंह के फेवर में, मांझी का वोट अगर आया होगा, तो हो सकता है कि और क्लोज कॉन्टेस्ट चला जाए, 1-1.5-2 हज़ार के बीच में भी अंतर देखने को मिले। लेकिन चूँकि मुसलमान का यहाँ पर वोट है, यादवों का वोट है, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो शेर अली का गायब होना संजय यादव को कहीं ना कहीं रेस में आगे फेंकता है, आगे करता है। और कमलेश सिंह के सामने में उनके जो अपने बिरादरी के लोग हैं जो खड़े हैं, वो भी एक सामने फैक्टर दिखता है। तो यहाँ पर संजय यादव आरजेडी को एज रहेगा और हो सकता है कि ये चुनाव निकाल ले। ये था हमारा 3 विधानसभा, हुसैनाबाद और भवनाथपुर, जहाँ पर कि महागठबंधन आगे है। भवनाथपुर में मैंने बताया कि मेरे हिसाब से, मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से अनंत प्रताप देव जेएमएम से आगे, आरजेडी से हुसैनाबाद से संजय यादव लीड कर सकते हैं और गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी आगे रह सकते हैं क्लोज फाइट में। धन्यवाद।